व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड टुडे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ। बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड। आपने पढ़ लिया होगा टाइटल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको वर्कआउट्स बता देंगी कि 15 मिनट्स में फ़ैट लॉस करो कार्डियो करके या 10 मिनट्स फ़ैट लॉस ट्रेनिंग। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका फ़ैट लॉस हो जाएगा 10-15 मिनट में। डिपेंड्स ऑन योर डाइट, इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, ऑन योर डेली रूटीन। सो आज मैं डिस्कस करूँगा बिगनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस, ये जो 3 स्टेजेस हैं फिटनेस की, बॉडी बिल्डिंग की। इसमें क्या गलतियाँ होती हैं? बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं वो बिगिनर फेज़ में होती हैं, क्योंकि लोग सीधे यूट्यूब पे जाके वीडियोस को सर्च करते हैं, एथलीट्स की वीडियो देख लेते हैं और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। आप 10 से 15 मिनट ये देखते हो कि वो कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं, क्या वर्कआउट कर रहे हैं, किस दिन कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल जाता है। बट आप ये नहीं देख रहे हो कि वो उस 10 मिनट के अलावा अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल उनकी कैसी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू नो द थिंग्स एंड देन फॉलो समवन। इट्स गुड टू हैव एन आइडल, बट जब आप स्टार्ट करते हो इनिशियल फेजेस में तो आपको एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना है, फ्रॉम द ज़ीरो। ओके, सो आज मैं बात करूंगा सबसे पहले बिगिनर्स की। मैं सारी डिटेल्स डिस्कस करूंगा एंड थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो जाएगी गाइस बिकॉज मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। जब आप कोई भी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले आपका माइंडसेट सही होना ज़रूरी है। सो वीडियो को स्किप ना करें। फुल नॉलेज अगर आपको लेनी है तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज अगर आप स्किप करोगे और वीडियो को आगे बढ़ाओगे तो आप बहुत चीज़ें मिस कर सकते हो जो माइन्यूट आपको हेल्प करेंगी आपकी ट्रेनिंग में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहला जो हमारा होता है वो बिगिनर होता है। ओके, क्योंकि 3 स्टेजेस होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज है बिगिनर। बिगिनर्स वो होते हैं जो, जैसे कि आपको नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि उन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया होता है। तो चाहे आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करने जाते हो, यू आर कंसिडर्ड एज अ बिगिनर। अब बिगिनर्स में 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ ओबीस, जो फैटी हैं, मोटे हैं। सेकंड इज़ जो एक्टोमॉर्फ्स हैं, जो पतले से हैं। ठीक है। थर्ड टाइप भी होता है हमारा जो मीज़ोमॉर्फ होता है, जिनकी बॉडी टाइप ऐसी है, ना तो वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ना तो वो बहुत ज़्यादा पतले हैं। ओके, सो अगर आप ओबीज़ हो तो मैं अगर वर्कआउट की बात करूँ, आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले बेसिक से। ओबीज़ हो चाहे आप बहुत ही स्किनी हो, आपको स्टार्ट हमेशा बेसिक एक्सरसाइज से ही करना है, बेसिक मूवमेंट से ही करना है। बट इफ़ यू आर ओबीज़, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं उसमें आप अपना शेड्यूल रखें अपर बॉडी, लोअर बॉडी, देन कार्डियो और कोर, फिर अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कार्डियो एंड कोर। इससे क्या होगा कि आप का ओवरऑल ब्लड फ्लो, ओवरऑल कैलोरीज आप ज़्यादा बर्न कर पाओगे ऑन अ डे टू डे बेसिस। कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ओबीज हो, एटलीस्ट ट्राई टू डू 10 मिनट्स वॉकिंग एवरी सिंगल डे आफ्टर ट्रेनिंग। कार्डियो के दिन आपको वही वॉकिंग 20 मिनट्स या 30 मिनट्स करनी है। बिकॉज आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको सडनली ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल से 30 मिनट्स या 40 मिनट्स ही कार्डियो करो, जितना आपसे इनिशियल स्टेज में हो पाए। लेकिन डेली आपको वर्कआउट के बाद 10 मिनट्स कार्डियो तो परफॉर्म करना है। कार्डियो में नॉर्मल वॉकिंग आप कर सकते हो, बिकॉज यू आर ओबीज। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बहुत इंटेंस कार्डियो करो। ओके, मेक इट स्लो, बट वेरी स्लोली आपको प्रोग्रेस करना है। सो 4 वीक्स तक तो आपको सेम वर्कआउट प्लान को फॉलो करना है। अपर लोअर, डे 1 विल बी अपर बॉडी, डे 2 विल बी लोअर बॉडी, डे 3 कार्डियो एंड एब्स, then again follow the same thing for the 3 days and 1 day rest, जो आपका संडे होगा। ओके, बट इफ़ यू आर अ स्किनी वन, अगर आप एक्टोमॉर्फ हो, आपका बहुत ज़्यादा मसल मास नहीं है, फैट नहीं है बॉडी में, तो आप स्टार्ट करोगे पुश पुल लेग्स से। पुश पुल लेग्स में जैसे कि आप मंडे को पुश से स्टार्ट करोगे, उसमें आपका आएगा चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स। पुल में आप बैक एंड बाइसेप्स, एंड लेग्स आप फुल अपना जो लोअर बॉडी है वो ट्रेन करोगे। 3 days, Monday will be push day, Tuesday will be pull day, Wednesday will be legs, okay, and Thursday, Friday, Saturday same order में आपको follow करना है, push pull legs।
संडे जो होगा, जो आपका रेस्ट डे होगा, वहाँ पे आप एक्टिव रेस्ट रखोगे. इट मीन्स यू विल डू 20 to 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो. आप बहुत हाई इंटेंसिटी पे कार्डियो मत करो, लो इंटेंसिटी ही रखो, क्योंकि आप एक्टोमॉर्फ हो, आप स्किनी हो, आपको मसल मास जल्दी नहीं चढ़ता है. सो आपको बहुत हाई इंटेंसिटी पे कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू डू 1 day कार्डियो ओनली, देन ऑल्सो यू विल गेन मसल मास. कार्डियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है कि कार्डियो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल, बिकॉज कार्डियो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फॉर बेटर ब्लड फ्लो, ताकि आपकी न्यूट्रिएंट सप्लाई मसल्स तक ज़्यादा अच्छी हो पाए. ओके, सो कार्डियो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट हेल्थ, बिकॉज जब आप गेनिंग करते हो तो आपके हार्ट पे बहुत लोड आता है. तो हमें हार्ट को भी दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है. सब चीज़ें इन बैलेंस इन प्रोपोर्शन होनी चाहिए. ओके, सो बिगिनर्स में मैंने आपको बता दिया, जो मिस्टेक नहीं करनी है वो है ईगो लिफ्टिंग. किसी भी एडवांस या इंटरमीडिएट एथलीट या किसी को भी देख के आपको कैरिड अवे नहीं होना है कि आप फर्स्ट डे से ही बहुत हैवी लिफ्ट करने लगो. ऐसा नहीं करना है. ऐसे करने से आपको इंजरी होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं. अपनी रेप रेंजेस, अगर आप ओबीज हो तो 15 to 20 रखिए हर एक्सरसाइज में, हर मूवमेंट में, चाहे वो आइसोलेशन मूवमेंट हो चाहे वो कंपाउंड मूवमेंट हो. बट इफ़ यू आर ए स्किनी गाय, तो आपको अपनी रेप रेंजेस रखनी है 10 to 12. कंपाउंड मूवमेंट्स में 10 to 12. अगर आइसोलेशन है सो 15 to 20. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द बिगिनर. ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है. एंड माइंड मसल कनेक्शन, आपको 4 वीक्स तक सेम वर्कआउट को फॉलो करना है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. ऐसा नहीं करना है कि 3 हफ्ता किया, 1 हफ्ता छोड़ दिया, या बीच में 1 हफ्ता कोई भी आपने स्किप कर दिया, तो वो कंसिस्टेंटली काउंट नहीं होता है. यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस अगेन. सो मेक श्योर कि आप जो अपनी हैबिट डेवलप करो वो कंसिस्टेंसी से होनी चाहिए. एंड डू नॉट एवर स्किप योर लेग्स डे. लेग्स इज द बिगेस्ट मसल इन योर बॉडी एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी. अगर आप लेग्स करते हो तो आप अपने ओवरऑल बॉडी में चेंजेस बहुत जल्दी देखोगे. सो नाउ आई विल कम ऑन इंटरमीडिएट. बिगिनर्स का मैं टाइम फ्रेम आपको बता दूं. बिगिनर्स, अगर आप 6 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहे हो, चाहे घर पे चाहे जिम में, कंसिस्टेंटली डाइट फॉलो कर रहे हो, सब कुछ ऑन पॉइंट है आपका, तो 6 मंथ्स के बाद आप बिगिनर नहीं रहते, फिर आप इंटरमीडिएट लेवल में चले जाते हैं. आपका लेवल 2 पे आ जाते हो आप. बट अगर उस 6 मंथ्स में आप 2 मंथ्स करते हो, 1 मंथ छोड़ देते हो, फिर 2 मंथ्स करते हो, 1 मंथ छोड़ देते हो, या 1 मंथ करते हो, 2 मंथ्स छोड़ देते हो, या कोई हफ्ता करते हो, कोई नहीं करते हो, तो आप अपने आप को बिगिनर ही कंसिडर करें. बिकॉज डिसिप्लिन इज़ वॉट यू हैव टू लर्न फर्स्ट. टेक्निक्स, माइंड मसल कनेक्शन एंड प्रॉपर फॉर्म, कैसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है. जब आप ये कर लेते हो तो आफ्टर 6 मंथ्स आप एंटर करते हो इंटरमीडिएट फेज़ में, लेवल 2 में. एंड इंटरमीडिएट फेज़ आपका चलता है उस टाइम से जब आप एंटर करते हो, जब आप 2 years तक लगातार ट्रेनिंग करते रहते हो. I would say 2 to 2.5 years. ओके, तो इंटरमीडिएट में जब आप बिगिनर फेज में कंप्लीट कर लेते हो कंसिस्टेंसी से, तो आपको सारी एक्सरसाइज के बारे में मालूम हो जाता है कि कौन सी एक्सरसाइज से हमें किस मसल को हिट करना है, कितना लोड लेना है. आपको हिट एंड ट्रायल भी एक जो हिट एंड ट्रायल होता है वो आपको पता चल जाता है कि मेरी मसल मेरा कितना रेप रेंज में लोड ले सकती है. सो लोड अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लेनी है, किसी को देखकर नहीं लेनी है. सो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई सी पीपल डूइंग इन द जिम. एंड जो इंटरमीडिएट में आप ट्रेनिंग करोगे, ओके, बेस्ट होता है कि आप डबल बॉडी पार्ट करें. फॉर एग्जांपल चेस्ट एंड ट्राइसेप, बैक एंड बाइसेप्स, शोल्डर्स आप अलग ले लीजिए, शोल्डर के साथ आप काफ्स भी कर सकते हैं, और एक लेग्स अपना अलग रख सकते हैं. हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स का एक वर्कआउट प्लस ग्लूट्स अलग रख सकते हैं, और इसको स्विच अप करें. पर एक वर्कआउट प्लान जो है एटलीस्ट 1 मंथ तो आपको फॉलो करना है, सो दैट बॉडी यूज टू हो उस वर्कआउट के. आप अपना लोड बढ़ाएं हर हफ्ता. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो सेम वर्कआउट से, मेक श्योर एवरी वीक यू आर चैलेंजिंग योर सेल्फ, यू आर इंक्रीजिंग द लोड. ओके, बट अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है लोड इंक्रीज करने के लिए, डोंट डू दैट. सो लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट, माइंड फर्स्ट. एंड
ऑलवेज डू लाइट टू मॉडरेट वेट ट्रेनिंग। मैं हैवी वेट इसलिए नहीं रिकमेंड करता हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट पावर लिफ्टिंग। अगर हमें बॉडी को स्कल्प्ट करना है सो हमें सिर्फ मसल से ही खेलना है। खेलना इन द सेंस हमें सिर्फ मसल पे फोकस करना है, मसल पे टेंशन देनी है, लोड डालना। उसके लिए माइंड मसल कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक मॉडरेट वेट भी उठाओगे जहाँ आपको लगता है कि आप इससे हैवी कर सकते हो, तो आप उस मॉडरेट वेट से भी मसल बिल्ड कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डाइट, ऑन योर लाइफस्टाइल, ऑन योर वर्कआउट पैटर्न। आप क्या वर्कआउट रिजीम फॉलो कर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटरमीडिएट में यू कैन स्विच अप द थिंग्स बट ऑलवेज फॉलो a single workout plan for 4 weeks. Okay, now comes the advanced people. Advanced लोग कौन होते हैं? जिनको more than 3 to 4 years ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होता है on a consistent basis। याद रखिए हर लेवल में आपको कंसिस्टेंट रहना है, तभी आप आगे की लेवल के लिए एलिजिबल होगे। अगर आप नहीं हो तो आपको एक्सपीरियंस कम होगा, फिर आपको इंजरीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी के भी साथ। क्योंकि जब आप हैवी लिफ्ट करना शुरू करते हो, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप में ईगो आने लगता है कि मुझे सब पता है। सो ईगो को नहीं आने दें। लर्निंग फेज़ आपका हमेशा ऑन रहता है, चाहे आप किसी भी लेवल में हो, किसी भी फेज़ में हो। ओके, सो एडवांस जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है, मोर देन 3 to 4 years, तो वो वर्कआउट कैसा भी कर सकते हो। आप कभी भी स्विच कर सकते हो, चाहे 4 दिन वर्कआउट करो हफ्ते में, इंटेंस करो, 5 दिन वर्कआउट करो, चाहे आप इंटेंस करो, 2 दिन रेस्ट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वन मोर थिंग, 7 days कॉन्टिन्यूस वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर अ बिगनर, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ वर्कआउट। क्योंकि 7 दिन में आप बॉडी को बना नहीं रहे हो, बल्कि आप कैटाबॉलिक स्टेट में चले जाते हो, बिकॉज यू आर नॉट इन द जोन ऑफ बिल्डिंग मसल। वी बिल्ड मसल outside the gym, outside the workout, not in the gym or not during the workout. During the workout, wear and tear of muscle happens. हम मसल्स को तोड़ते हैं, उस पर लोड डालते हैं, मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होते हैं। उसके बाद जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसके बाद हम मसल्स को रिकवर, रिपेयर करते हैं विद एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन एज वेल। एंड जो बिगिनर्स को ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्स आर स्टेरॉइड्स, सो वन थिंग गेट दिस क्लियर, सप्लीमेंट्स कोई स्टेरॉइड्स नहीं है। सप्लीमेंट्स का नाम ही सप्लीमेंट्स इसलिए रखा गया है क्योंकि आप डेली बेसिस पे कितना खा लोगे, कितना डाइजेस्ट कर लोगे सॉलिड फूड, कितना एब्जॉर्ब होगा वो। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट इनटेक ऑफ फूड, इट्स ऑल्सो अबाउट एब्जॉर्बिंग। क्या वो मसल तक, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच भी रहा है या आप थ्रो अप कर दे रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट एब्जॉर्बिंग द फूड ऑल्सो। सो सप्लीमेंट्स क्या करता है, सप्लीमेंट्स आपके लिए एक शॉर्टकट हो जाता है। इफ़ यू डोंट हैव द टाइम, अगर आप ऑफिस में हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बिजी हो, सो आपने सप्लीमेंट का एक स्कूप लिया एंड यू कंज्यूम इट, दैट बिकम्स योर 1 meal, दैट काउंट्स एज योर 1 meal। सो बहुत सिंपल प्रोसेस हो जाता है। एंड प्रोटीन जो हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है, फुलफ़िल नहीं हो पाती है, सप्लीमेंट्स वो हेल्प करते हैं फुलफ़िल करने के लिए। उनका काम सिर्फ इतना है। अकेले सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी बिल्ड नहीं करेंगे। इफ़ योर डाइट इज़ नॉट इन प्लेस, अगर आपका वर्कआउट अच्छा नहीं है, आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, मसल पे लोड नहीं फील हो रहा है आपको, नो मैटर वॉट, आप कितने भी सप्लीमेंट्स खा लो, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। सो सप्लीमेंट्स ओनली गिव लाइक 2 to 3% एडवांटेज जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। सो मेक श्योर ये गलतियाँ आप ना करो। और जो एडवांस लोग हैं उनको तो सब कुछ पता है, दे नो एवरीथिंग बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट। क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहे हैं, उन्होंने सब चीज़ देखा है, सब चीज़ ट्राई की होती है। सो देयर इज़ नथिंग जो मैं एडवांस लोगों के लिए बताऊं। एडवांस लोग जस्ट जिन्हें बॉडी बिल्डिंग करना है, जो शो करते हैं, जो एथलीट्स हैं, दे नो एवरीथिंग, दे जस्ट शॉक द मसल, शॉक द मसल एंड शॉक द मसल। इफ़ यू आर 4 weeks away from your competition, 4 weeks out from your competition, just shock the body with different training protocols and they know it much better. बट मेनली जो फोकस आपको करना है वो माइंड टू मसल कनेक्शन पे, डाइट पे, वर्कआउट पे। एंड अपने माइंडसेट में एक चीज़ बिठा लीजिए कि अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपने उसको टाइम लिमिट दे दी है, फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल है 60 kg से 50 kg पे आना, इफ़ देयर इज़ अ वुमन हु वांट्स टू कम डाउन टू 50 kg फ्रॉम 60 kg, तब आपका वो फिटनेस से थोड़ा सा हट के एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है चीज़ें। सो जब उस लेवल पे चीज़ें चली जाती हैं
तो आपको मेक श्योर यू आर रेडी टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी ऑल्सो, बिकॉज गुड क्वालिटी फूड से ही एक अच्छी क्वालिटी बाहर निकल के आती है। आप अगर किसी एथलीट को देख रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा दिखना है 3 महीने 4 महीने में। इफ़ यू हैव अ गोल ऑफ जस्ट लुकिंग लाइक दैट एथलीट, दैट पर्टिकुलर पर्सन इन जस्ट 3 to 4 months, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वो पॉसिबल ही नहीं होगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर हो सकता है तो वो नेचुरल वे से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। इफ़ यू आर फॉलोइंग अ प्रो एथलीट, अ वेरी गुड लुकिंग एथलीट, सो टू हैव दैट गुड लुकिंग फिजिक, क्योंकि फिटनेस इज डिफरेंट, बॉडी बिल्डिंग इज डिफरेंट। फिटनेस इज नॉट एक्सपेंसिव, बॉडी बिल्डिंग इज एक्सपेंसिव। ओके, सो जहाँ पे आप एक टाइम लिमिट सेट कर देते हो, वो थोड़ी फिटनेस से बीच वाली चीज़ आ जाती है। बॉडी बिल्डिंग भी मैं नहीं कहूँगा उसे, बट बीच वाली चीज़ आ जाती है। सो अगर आप अच्छा इन्वेस्ट करोगे अपने फूड में, तो ही आपको अच्छे और क्वालिटी रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड इफ़ यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट एंड यू वांट कि मुझे ऐसा दिखना है, सो आई एम रियली सॉरी, आप अपने माइंडसेट को फर्स्ट चेंज करें, तब ही कोई जर्नी स्टार्ट करें। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी एज वेल, बिकॉज bodybuilding is really expensive sport, actually the most expensive sport in the world. So fitness and bodybuilding में आपको difference समझना पड़ेगा, उसके बाद ही you take a step forward. Okay? अगर आप टाइम फ्रेम लगा देते हो कि मुझे 3-4 महीने में कुछ चीज़ अचीव करनी है, ये फिजिक अचीव करनी है, then you have to invest money as well. There is no shortcut. सो आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट आई हैव डिस्कस ऑल माई एक्सपीरियंसेस, जो भी मुझे नॉलेज है आई हैव शेयर्ड इट ऑल। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा नॉलेज पार्ट, नॉलेज शेयरिंग अच्छी लगी हो, आपका कुछ बेनिफिट हो, सो डू प्रेस द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। मैं कोई भी अपनी वीडियोस लेके आऊँगा, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस अबाउट दैट। सो प्लीज़ जो भी बिगनर्स हैं, डू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इन योर ट्रेनिंग, जो मैंने आपसे आज डिस्कस किया है, जो भी शेयर किया है, बिकॉज आपको वर्कआउट, डाइट सब जगह मिल जाता है, बट ये कुछ ऐसी माइन्यूट चीज़ें हैं जो अगर आपको पता होंगी तो 50% जॉब इज़ डन। आपका 50% काम बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज if you are going to start something, you must know the process. उसे करना कैसे है. All right. So till then, keep working out, stay safe, stay home. See you guys then.